हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार हमारे यूट्यूब चैनल ERW में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम कंपटीशन के में एसएससी, बैंक, रेलवे और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथ को कवर कर रहे हैं और आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का तीसरा दिन है, तीसरा टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट का तीसरा टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। तो प्रश्न हमारा ये है कि नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से, भाई 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से 18, कितना 18 हो गया, ठीक है भाई, 18 हो गया, ठीक है। उसके बाद अनंतर राशि अगले 5 वर्षों के लिए, भाई अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर पर, ठीक है। तो 5 वर्ष के लिए कितना भाई, 9% वार्षिक ब्याज की दर पर कितना हुआ, 9 पचे 45, ठीक है। अब ये बताओ भाई, 3 वर्ष एक हो गया, 5 वर्ष एक हो गया, क्या 3, 5, 8 वर्ष तक हो गया है, 8 वर्ष तक ब्याज मिल चुका है, ठीक है। अब क्या बोला है, 8 वर्षों के बाद 13% वार्षिक ब्याज रखी। 8 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद, 8 वर्ष। तो 8 वर्ष यहां पर कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके बाद 13%, ठीक है। तो उसके बाद 13%, अब कुल 11 वर्ष कुल कितना, 11 वर्ष। तो 5, 3, 8, तो 11 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 वर्ष। अब कितना चलेगा भाई, 3 वर्ष चलेगा, कितना चलेगा, 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष। अब ये बताओ भाई, 3 वर्ष कितना कितना प्रतिशत भाई, 13% प्रति वर्ष। तो 13 या 39, कितना ब्याज मिला, 39 मिला, कितना मिला, 39। सभी को ऐड करते हैं, ठीक है। 8, 9, 17, 5, 22, रिमाइंडर 2, ठीक है। 4, 3, 7, 1, 8, 4, 3, 7, 1, 8, 8 का वैल्यू 4, 3, 7, 1, 8 और रिमाइंडर 2 था, 8, 2, 10, कितना हुआ भाई, 102 यूनिट ब्याज मिला, कितना मिला, 102 यूनिट। 102 यूनिट का वैल्यू दिया है 8160 रुपए, कितना दिया है भाई, 8160 रुपए। अगर ये देखिए, ये इससे 8 बार जाएगा, ठीक है, 8 बार, 8 दूनी 16, 8 शून्य शून्य 1, 8 1 का 8, तो 1 का वैल्यू आया 80, ठीक है, 1 का वैल्यू आया कितना, 80। और हमारा मूलधन अपने आप में 100% होता है, कितना परसेंट होता है, 100%। 100 से गुणा कर देंगे तो 8000 हमारा क्या आ गया भाई, मूलधन आ गया, क्या आ गया, मूलधन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितना आया भाई, 8000, ठीक है। समझ में आया। तो पहले क्या करना है, पहले देखना है कि पहले 3 वर्ष चला, फिर उसके बाद अगले 5 वर्ष, अगले 5 वर्ष, 5 वर्ष चला, तो 5, 3 हो गए 8, और बोला है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद 13%, तो 8 वर्ष हो गए। अब जो ब्याज की राशि होगी 13% हो जाए, कितनी परसेंट, 13%। तो टोटल 11 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया, तो 5, 3, 8, तो अब बचा क्या, 3 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करेगा 13% की दर से, तो 39 ऐड करने पर 102 यूनिट ब्याज आया। हमें 100% का मान निकालना था, 102 यूनिट का 100 यूनिट का मान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष, सेम टाइप का प्रश्न है भाई, सेम टाइप का है, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, ट्राई करते हैं। किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%, 2 वर्ष के लिए कितना है भाई, 4%, कितना हो गया, 8, कितना हो गया, 8, ठीक है, कितना हुआ, 8। उसके बाद क्या बोला है, 4 वर्षों के लिए 6%, कितने, 4 वर्ष के लिए 6%, 4 छंग 24, कितना, 24। और 6 वर्ष के बाद, तो 4 2 6 हो गया, 4 2 6 हुआ। उसके बाद अब चलेगा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना चलेगा, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कितने वर्ष के लिए टोटल इन्वेस्ट किया है, 9 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 9 वर्ष के लिए। तो 4 2 6, अब कितना है, 3 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करेगा, ब्याज की दर 8%, 8 त्रिक 24। तो ऐड अगर करें 24 दूना 48, 5 56, कितना भाई, 56, जिसका वैल्यू दिया है 1120, कितना भाई, 1120। अब 56 का वैल्यू 1120 है, 1 का वैल्यू आएगा 20, 2 गुना जाएगा
2 6 12, 2 5 10 1 11। तो हमें चाहिए 100 का वैल्यू कितना हुआ भाई 2000। कितना हो गया 2000। ऑप्शन बी। कितना हुआ ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न सेम टाइप का क्वेश्चन है, लगाने के लिए कोशिश करिए, ट्राई करिए। ठीक है, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि साधारण ब्याज पर है। ठीक है, यहां पर साधारण रहेगा। साधारण ब्याज पर 3% प्रतिवर्ष की दर से भाई 4 वर्षों के 3%। ठीक है, अब देखो 4 वर्ष के लिए कितना चला है 3%, तो 12 हो गया। अगले 4 वर्ष के लिए 5%, अगले 4 वर्ष के लिए 5%, तो 20 हो गया। 4 5 20। और 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रतिवर्ष। और टोटल 9 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया भाई, टोटल 9 वर्ष। तो 4 4 8 बचा कितना है 1 वर्ष। अब 1 वर्ष बचा है, इस 1 वर्ष में वो कितना इन्वेस्ट कितना है प्रतिशत 6%। तो 6 का 6 कितना 6 1 का 6। तो 12 6 18 20 38 कितना भाई 38। कितना 38। इस 38 का वैल्यू दे दिया है 817। कितना है 817। ठीक है, अब इसको घटा सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसे घटाना होगा तो कितने से घटा सकते हैं बताइए 19 से घटाइए। ठीक है, 19 दूना 38। ठीक है, कितना हुआ 19 दूना 38, 19 चौक 73, बचा कितना 5। तो 19 त्रिक 57। 1 का वैल्यू आएगा 43/2 गुणे 100। ये इससे गया 50 बार। ठीक है, 5 तिहाई 15, 0 यहां लगा लो, रिमाइंडर 1, 5 चौक 20 1 21, 5 चौक 20 1 21। कितना आया 2150। ऑप्शन ए। कितना आया 2150। ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन के ऊपर। प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर प्रथम 3 वर्ष के लिए, वही क्वेश्चन है, अब तो लगा सकते हैं। पहले 3 वर्ष के लिए भाई ब्याज की दर क्या है 12%। तो 12 तिहाई 36। कितना है 36। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। और अगले 5 वर्ष के लिए कितना है 16%। 5 वर्ष के लिए कितना है 16%। 16 5 80 होगा। और 8 वर्ष के पश्चात 3 और 5 8 हुआ, 3 और 5 8 हुआ। 8 वर्ष के पश्चात ठीक है कितने 20% की दर से उधार ली गई। यदि 11 वर्ष 3 5 8 हुए, 11 में से 8 माइनस करेंगे बचेगा कितना 3 वर्ष। 3 वर्ष में अब क्या चलेगा 20%। कितना चलेगा 20 तिहाई 60। कितना 20 तिहाई 60। ठीक है, उपरांत ब्याज मूलधन से कितना अधिक है 6080। कितना 6080। ऐड कर लो भाई 6 8 14 17। ठीक है 17। जो है ब्याज हमारा मूलधन से कितना अधिक है कितना। अब ये बताओ ये हमारा क्या मिला है भाई, इतना ब्याज मिला है सिंपल इंटरेस्ट। और मूलधन हमारा 100 यूनिट है, ये हमारा पी है। इसका अंतर कितना है भाई कितना है 76। इस 76 यूनिट का मान दे दिया है हमें 6080। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम इसे 19 से डिवाइड करेंगे। 19 चौक 76। ठीक है, 19 त्रिक 57 बचा 3, 19 दूना 38। 1 का वैल्यू आएगा 80। 8 चौक 32 गुणे 100 गुणे 100। कितना हुआ भाई 8000। 8000 दिख रहा है कहीं 8000 दिख रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए थोड़ा सा इसमें बस थोड़ा सा चेंजिंग आया इस प्रश्न में, थोड़ा सा बस ये चेंज हुआ कि इसमें बस बोल दिया कि ब्याज मूलधन से, ये शब्द को समझ लो। ब्याज किससे भाई मूलधन से इतना अधिक है। किससे मूलधन से। मूलधन तो 100 यूनिट है, ब्याज इतना मिल रहा है
बस यही देखना, 176 यूनिट हो जा रहा था। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की गई राशि 8 वर्ष में 3 गुना करने की घोषणा की गई। यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहते हो तो आप कितने वर्षों के लिए निवेश करेंगे? तो पहले हम निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट भाई। तो एसआई इक्वल टू पीआरटी बाई 100, ये पिछले वीडियो में ही देखे थे। ठीक है, अगर और भी देखना है, नए लोग जुड़ रहे हैं तो पिछले 2 वीडियो हैं उनको देखे, स्टार्ट से पढ़ाए हैं। ठीक है, अब बताओ भाई, कोई चीज कितना हो रहा है? 1 यूनिट से कितना हो जा रहा है? 3 यूनिट। ये P है, ये A है, तो A बराबर क्या होता है? P प्लस SI। P प्लस SI, अगर ये 3 यूनिट है तो P 1 यूनिट है, तो SI कितना होगा? इधर आकर माइनस होगा 2। SI कितना होगा भाई? 2 यूनिट SI होगा। कितना होगा? 2 यूनिट। इन दोनों का अंतर जो होता है वही SI होता है। ठीक है, तो 2 यूनिट SI है, P हमारा 1 यूनिट है। R कितने वर्ष में भाई? 8 वर्ष में। कितने? बटा 100। ये 2 से गया ये 4 बार, ये 4 से गया ये 25 बार। तो R बराबर कितना आ गया? 25%। कितना आया? 25%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 25%। तो आप अपनी राशि 4 गुना करना चाहे, 4 गुना भाई 1 से हमें करना है 4। ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज यहां पर 2 मिला था तो यहां पर 3 मिलेगा। कितने पर? 1 पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 25%। और हमें टाइम निकालना है बटे 100। 25 चौका 100, 4 तिहाई 12। तो टी बराबर कितना आ गया भाई? 12 वर्ष। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? हो जाएगी। ये शब्दावली पर विशेष ध्यान दिया करिए भाई। हो जाएगी मतलब ये क्या बोल रहा है? ये मिश्र धन की बात करता है। किसकी? मिश्र धन की। हो जाएगी मतलब अमाउंट की बात कर रहा है। इस बात को विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है, हो जाएगी। अब कितनी हो जाएगी? P और A कितना? 1 से 2। ब्याज कितना मिल रहा है? 1 यूनिट। कितने पर? 1 पर। कितना है? 12। टाइम निकालना है बटे 100 है, तो 4 तिहाई 12 25। अगर T बराबर निकालेंगे, अब देखिए, अब देखते हैं, ये 25 इधर आएगा, 25 बराबर क्या हुआ? 3T। तो T बराबर आया 25/3। कितना? 25/3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 सही 1/3। कितना आया? 8 से 1/3। 8 3 24 1 25 हो रहा है, 25/3। ठीक है, अब इसको जब ये ईयर है, 1/3 ईयर है, 1/3 क्या है? ईयर है। जब हम इसे मंथ में कन्वर्ट करेंगे, ऑप्शन क्योंकि मंथ में दिया है, तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? हमें 12 से गुणा करना पड़ेगा। कितने से भाई? 12 से। तो 1/3 गुणे 12 करेंगे तो कितना आएगा? 4 मंथ। कितना आया भाई? 4 मंथ। कितना? 4 मंथ। तो आया कितना आंसर? 8 ईयर 4 मंथ। 8 वर्ष 4 महीने। 8 वर्ष 4 महीने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में मूल निवेश की दुगनी राशि देता है। कितना देता है? तो ब्याज की दर कितनी है? ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, ब्याज की दर वही है। कितना? 2 गुनी राशि। पी और ए का रेशियो ऐसे तुरंत बना लीजिए। 1 से कितना हो रहा है? 2। ब्याज कितना मिला? 1 यूनिट। 1 यूनिट पर कितने पर भाई? कितने वर्षों में? 5 वर्ष में। ठीक है, 5 वर्ष में। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये 5 से गया 20 बार, तो R बराबर आ गया 20%। कितना आया भाई? 20%। हमारा राइट आंसर क्या है? 20%। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक निश्चित राशि
निश्चित साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी? ठीक है भाई, वैसे कर सकते हैं भाई। 7 वर्ष में पी और ए का रेशियो कितना है? 1 और 2, ये 2 गुनी हो रहा है ना। कितना ब्याज मिल रहा है? 1। कितने? 1 पर कितने पर? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 7 वर्ष में बटे 100, तो आर बराबर आएगा 100 बटा 7। कितना आया? 100 बटा 7% आया। ठीक है, तो वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? 5 गुनी ब्याज कितना मिलेगा भाई? 4। कितने पर? 1 पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 बटा 7 गुणे 7 इंटू कितना है? टी है ये 100 से 100 कैंसिल, 7 चौक 28, 28 वर्ष में होगा टी टाइम। टाइम हमारा कितना है? 28 वर्ष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक धनराशि 7 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2 गुनी हो जाती है, वही सेम क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर 2 गुनी हो जाती है, ठीक है, तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी भाई? अगर देखिए इसको करना 1 से 2 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है। पी और ए का रेशियो कितना ब्याज मिला? 1। कितने पर? 1। कितने वर्ष में भाई? कितने वर्ष में? 7 वर्ष में। आर निकालना है और हम लोग अभी जस्ट आर निकाले। आर तो 100 बटा 7 बराबर आर आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? 100 बटा 7। ठीक है, तो वही राशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? 1 से 4। ब्याज कितना चाहिए? ब्याज कितना चाहिए? ब्याज कितना मिलेगा? 3 यूनिट। तो 3 बराबर 1 गुणे 100 बटा 7। सौ बटा 7 गुणे टी, और 100 तो यहाँ रहेगा ही। 100 से 100 कैंसिल, 7 त्रिक 21, टी बराबर 21 वर्ष। 21 वर्ष। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी। ठीक है, कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? बड़ा ही आसान प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, ये ध्यान दीजिएगा। कितनी हो जाएगी भाई? 2 गुनी। पी और ए का रेशियो 1 और 2। कितना ब्याज मिल रहा है? 1 यूनिट। कितने पर? 1 पर। कितना है? 12%। टाइम निकालना है बटे 100। ये तो कैंसिल, तो ये 4 तिहाई 12 25। तो टी बराबर कितना है? 25 बटा 3। कितना है? 25 बटा 3। तो आएगा 8 सही 1 बटा 8 से 1 बटा 3 वर्ष। 8 से 1 बटा 3 वर्ष। लेकिन ऑप्शन में तो हमारे मंथ भी दिया हुआ है। अब इसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो 1 बटा 3 गुणे 12 करेंगे तो मंथ आ जाएगा 3 चौक 12। तो कितना आया भाई? 4 मंथ आया। कितना आया? 4 मंथ। और ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज का हमारा क्लास यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।